चलिए जानते हैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के आज दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरों को। उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, साथ ही खबर को हर रोज देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सक्षम होंगी यूपी की बेटियां, योगी सरकार करने जा रही है काम। जी हां, योगी सरकार बेटियों को सशक्त बनाने के लिए मिशन शक्ति समेत कई कार्यक्रम संचालित कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वंचित वर्ग की बेटियों को सक्षम व आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक और नए अभियान की शुरुआत की जा रही है। बता दें कि समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश एक एनजीओ के साथ मिलकर प्रदेश के सभी 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में बेटियों की सुरक्षा व संरक्षा के लिए आरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग कार्यक्रम के तहत काम करेगा। इसके माध्यम से वंचित वर्ग की बेटियों को उनके जीवन में होने वाली घटनाओं की समझ पैदा करने के साथ ही अपने अधिकारियों के लिए आवाज उठाने के लिए सक्षम बनाने का प्रयास किया जाएगा। श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाने में स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 पर मुकदमा दर्ज, 5 गिरफ्तार। जी हां, श्री रामचरितमानस के पन्नों की प्रतियां जलाने के मामले में पीजीआई पुलिस ने आज स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आज 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश में दबिश दे रही है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बिजली विभाग की बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं का अवैध कब्जा, किसके शह पर बुलंद है हौसले। जी हां, रायबरेली कस्बे के विद्युत सब स्टेशन की भूमि पर अवैध कब्जों की जांच पड़ताल तो कई बार करके खाना पूर्ति हुई है, लेकिन अभी तक जमीन अवैध कब्जेदारों से मुक्त नहीं हो पाई है। लोगों की शिकायत के बाद भी डीएम के निर्देश पर राजस्व टीम ने बीते 5 माह पूर्व मौके पर पहुंचकर जमीन की पैमाइश कराई थी। इसके बाद कस्बे के लोग को लगा कि बिजली विभाग की जमीन अब अवैध कब्जे से मुक्त हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी मामले को अधिकारियों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। इससे अवैध कब्जेदारों के हौसले बुलंद हैं। बिजली विभाग की जमीन से अवैध कब्जा न हटने से दोबारा स्थानीय लोगों ने मामले की शिकायत अधिकारियों से की है। इसके बाद प्रशासन में हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बीजेपी सपा नेताओं के बीच धक्का मुक्की, एमएलसी चुनाव की वोटिंग के बीच बूथ पर भिड़े समर्थक। जी हां, एमएलसी चुनाव के लिए यूपी की मुरादाबाद में भी मतदान जारी है। इस बीच चक्कर की मिलक स्थित मुरादाबाद ब्लॉक मतदान केंद्र पर सपा भाजपा नेता भिड़ गए। पुलिस ने दोनों पक्षों को केंद्र से खदेड़ कर शांत कराया। डीएम और एसएसपी भी मौके पर पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार एक सपा नेता निर्धारित समय से कुछ देरी से केंद्र पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से एजेंट बनाने के लिए कहा। इस दौरान वहां मौजूद भाजपा नेताओं ने देर से पहुंचे सपा नेता को एजेंट बनाने का विरोध शुरू कर दिया। इसी बात को लेकर भाजपा नेताओं और सपा नेताओं में तीखी बहस हुई और दोनों पक्षों में खूब हंगामा हुआ। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद के बयान के बाद बरेलवी मौलाना भी नाराज, शहाबुद्दीन रजवी ने अखिलेश को दी यह नसीहत। जी हां, धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस पर सपा नेता स्वामी प्रसाद की विवादास्पद टिप्पणी पर बरेलवी मौलवी शहाबुद्दीन रजवी नाराज है। उन्होंने वीडियो जारी करते हुए आज कहा है कि हम समझते हैं कि इसके पीछे अखिलेश का ही हाथ है। अगर है नहीं तो खुलकर सामने आए और स्वामी प्रसाद का बयान वापस कराएं। मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि किसी भी धर्म के पवित्र ग्रंथ पर टीका टिप्पणी करना कहीं से भी जायज नहीं है। उन्होंने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि इसमें कहा गया है कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ या उससे जुड़ी चीजों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में सेना नर्सिंग सहायक भर्ती लिखित परीक्षा 26 फरवरी को एडमिट कार्ड हुआ जारी। जी हां, सेना में सैनिक नर्सिंग सहायता और नर्सिंग सहायक पशु चिकित्सा के लिए लिखित परीक्षा 26 फरवरी को होगी। इसके लिए आज यूपी उत्तराखंड के सभी जिलों से 11,000 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। इसके पूर्व अयोध्या में सैनिक नर्सिंग सहायक और नर्सिंग सहायक यानी पशु चिकित्सा के लिए सेना भर्ती रैली हुई है। 11 दिवसीय भर्ती रैली पूरी हो गई है। यह 18 जनवरी को डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में शुरू हुई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य पर भड़का संत समाज, जब स्वामी जीयर करपात्री महाराज ने की डीएनए टेस्ट की मांग। जी हां, रामचरितमानस पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। लखनऊ स्वामी के कुछ समर्थकों ने मानस की प्रतियां जलाई तो यह गुस्सा और भड़क गया है। इस बीच अयोध्या के स्वामी जीयर करपात्री महाराज ने कहा है कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का डीएनए टेस्ट कराए जाने की मांग। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार में मंत्री पद पर रहते हुए वह क्यों नहीं बोले। सरकार से हट गए तो उनकी हवा निकल रही है। यह लोग अपना टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। वहीं स्वामी जीयर मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर पत्रकारों से वार्ता में यह बात कही।
बहराइच में टस्कर हाथियों ने मचाया उत्पात, झोपड़ी ढहाई 21 बीघे फसल रौदा। जी हां, उत्तर प्रदेश के बहराइच में करतनियागढ़ रेंज से लगे भवानीपुर गांव में आज टस्कर हाथी पहुंच गया। हाथी ने महिला के फूस की झोपड़ी को ढहा दिया। हाथियों के चिंघाड़ने से डरे लोग घरों से बाहर नहीं गए। पीपा व गोला दाग कर हाथियों को जंगल की ओर भगाया। हाथियों ने 14 किसानों के खेतों में लगी 21 बीघे गेहूं की फसल को भी नष्ट कर दिया। वहीं वन विभाग की टीम प्रभावित गांव पहुंची है, लोगों को सतर्क रहने का सुझाव दिया है। यूपी एमएलसी की 5 खाली सीटों के लिए मतदान जारी, बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यहाँ उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 5 खाली सीटों के लिए प्रदेश के 39 जिलों में सुबह से ही मतदान जारी है। वहीं अब तक वोट डाले जा रहे हैं। मतगणना 2 फरवरी को होगी। जिन 39 जिलों में मतदान चल रहा है उनमें कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, संभल, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी, ललितपुर, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी और अम्बेडकर नगर शामिल है। बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यूपी के गांव में स्टेडियम और ओपन जिम का काम तेज, लक्ष्य से 2 गुना हो जाएगा खेल मैदान। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार गांव में खेल के मैदान, स्टेडियम और ओपन जिम बनाकर खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर गांव में खेल के मैदान, स्टेडियम और ओपन जिम बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। वित्तीय वर्ष के अंत यानी मार्च तक लक्ष्य से 2 गुना स्टेडियम और ओपन जिम बन जाने की उम्मीद है। दुनिया भर में पहुंचेगा स्वाद, चमकेगा गोरखपुर का पनियाला। योगी सरकार ने इन्हें 21 कृषि उत्पादों को जीआई टैग की दी इजाजत। जी हां, गोरखपुर के लच्छीपुर और आसपास के गांव में पैदा होने वाले पनियाला का स्वाद अब देश दुनिया तक पहुंचेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार की हाई पावर कमेटी ने जिन 21 कृषि उत्पादों को जीआई टैग के लिए अनुमति दी है उसमें पनियाला भी शामिल है। नष्ट होते जा रहे पनियाला के पेड़ संरक्षित किए जाएंगे। एक बार फिर पनियाला के बगीचे तैयार होंगे और उसके फल के खट्टे मीठे स्वाद का लोग आनंद उठाएंगे। राहुल गांधी ने शिव और इस्लाम की कर दी तुलना, बताया क्या है कश्मीरियत। जी हां, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा समापन की ओर है। जम्मू और कश्मीर में आयोजित समारोह में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधन दे रहे हैं। वहीं भारी बर्फबारी के बीच उन्होंने यात्रा के अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा कि कन्याकुमारी से श्रीनगर तक चलने के दौरान कई परेशानियों का सामना किया। बता दें कि भारी बर्फबारी के बीच आज राहुल गांधी कश्मीरियत को अपना घर बताया। उन्होंने कहा कि आप कश्मीर कहते हो, उसे मैं अपना घर मानता हूँ। अब यह कश्मीरियत है क्या? यह जो शिव जी की सोच है, एक तरफ और थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो दोस्तों शून्यता कहा जा सकता है अपने आप पर, अपने अहंकार पर, विचारों पर आक्रमण करना। दूसरी तरफ इस्लाम में जिसको शून्यता यहाँ कहा जाता है, फना वहाँ कहा जाता है, सोच वही है। कृष्ण जन्मस्थान मामले में सुनवाई आज। एडवोकेट का दावा, कुछ प्रतिमाएं आगरा के लाल किले की मस्जिद में भी दबी हैं। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में 23 दिसंबर को एक सूट दाखिल किया गया था। भगवान केशव देव को वादी बनाते हुए उनके भक्त के रूप में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और श्यामानंद पंडित ने वाद दाखिल किया था। इसमें दावा किया गया है कि भगवान की बेशकीमती प्रतिमा उत्तर प्रदेश के आगरा के लाल किले में स्थित दीवाने खास के पास बेगम साहिबा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबी है। इससे भक्तों की भावना आहत हो रही है। वहीं सूट में पुरातत्व विभाग के 3 अधिकारी सहित 4 लोगों को प्रतिवादी बनाया गया है। इस पर आज कोर्ट में सुनवाई हो रही है। पश्चिमी यूपी में बारिश, पूर्वांचल में धूप, आगरा, मथुरा, मुरादाबाद में रुक रुक कर बरसात, गाजियाबाद में 19 घंटे से बिजली ठप। यहाँ उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश तो कहीं कहीं ठंडी हवाएं चल रही हैं। पश्चिमी यूपी की बात करें तो आगरा में रात से बारिश हो रही है। वहीं मुरादाबाद और मथुरा में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। पूर्वांचल यानी वाराणसी और आसपास के जिलों की बात करें तो धूप निकली है। वहीं लखनऊ में सुबह बादल छाए रहे, तेज हवाएं चली हैं, कुछ देर बाद धूप निकल आई। कानपुर में भी सुबह से बादलों की आवाजाही जारी है। उधर गाजियाबाद के कई इलाकों में 19 घंटे से बिजली नहीं आई है।
सीएम योगी ने पुण्यतिथि पर बापू को दी श्रद्धांजलि, राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर अर्पित किए फूल। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने जीपीयू स्थित बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। स्कूली बच्चों ने वैष्णव जन समेत कई भजन प्रस्तुत किए। राष्ट्र के कल्याण के लिए समर्पित रहे राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिमा के समक्ष कुछ देर बैठकर बच्चों के भजनों को भी सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। दुर्लभ खगोलीय घटना, 50,000 साल बाद दिखेगा हरा धूमकेतु, लखनऊ के बाहरी हिस्सों में दिखने की है उम्मीद। जी हां, खगोलीय घटनाओं में दिलचस्पी रखने वालों के लिए 1 फरवरी की रात बेहद खास होगी। इस रात आसमान में कुछ पलों के लिए हरी चमकीली लपट का नजारा दिखेगा। हाल ही में खोजा गया धूमकेतु है जो पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है। खगोलीय वैज्ञानिकों का कहना है कि यह धूमकेतु पृथ्वी के इतने करीब से गुजरेगा, टेलीस्कोप के साथ ही नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। सितारों की दुनिया में ऐसी अनूठी घटना 50,000 साल बाद घटित होने जा रही है। खबरों में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। डेली खबर को देखना हो तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबाएं।